बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम प्रायिकता को पढ़ रहे हैं। तो प्रायिकता का अर्थ है किसी घटना के होने की संभावना। इसको अपने ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपकी क्लास के अंदर मान लीजिए 40 बच्चे हैं, तो आप जानते हैं कि 40 बच्चों में से, जैसे 40 बच्चे आपकी क्लास में, तो 40 बच्चे, उनमें से आपको पता है कि कुछ लड़के होंगे और कुछ होगी लड़कियां। तो अभी हमसे पूछे कि मान लो किसी एक बच्चे का चयन करना है उनमें से। तो क्लास में मान लीजिए आपके पास 40 बच्चे हैं, उनमें से मान लीजिए आपके पास 21 लड़के हैं और 19 लड़कियां। तो यदि एक लड़की का चयन करना है तो लड़की हम ले सकते हैं 19 में से, और लड़के का चयन करना है तो वो हम ले सकते हैं 21 में से। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यदि लड़की होगी तो 19 में से कोई होगी, और लड़के होंगे तो लड़कों में से कोई होगा तो वो 21 में से कोई होगा, और कुल बच्चे हमारे पास हुए 40। तो इस प्रकार से प्रायिकता का एक बहुत ही सीधा सा सूत्र बनता है। तो प्रायिकता के एक सीधे से सूत्र की बात करें तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह याद कर लेना है कि प्रायिकता का एक बिल्कुल सीधा सा सूत्र है। उसमें हम जिस भी घटना के बारे में पढ़ रहे हैं, उस घटना के कुल परिणाम और उस घटना की जिसकी हम प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं उसके अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या है उसको मैं बताऊंगा आपको। तो इसका सूत्र है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम की अपनी बात करें, जैसे अभी हमने बताया कि जैसे हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों में से 21 लड़के हैं, 19 लड़कियां हैं। तो हम यदि लड़की होने की प्रायिकता या संभावना ज्ञात करते हैं तो लड़कियां 19 हुई। तो हम जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं उसी की संख्या क्या कहलाती है? अनुकूल परिणाम कहलाती है। जैसे हम लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो हमारे पास अनुकूल परिणाम हुए 19, और लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो हमारे पास कुल परिणाम होंगे, जो अनुकूल परिणाम होंगे वो होंगे 21, और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 40 हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम का क्या अर्थ है। जिस घटना की हम प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं उसमें कुल संभव परिणाम होते हैं वो कहलाते हैं कुल परिणाम, और जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं उसके पक्ष में जो परिणाम होते हैं वो कहलाते हैं अनुकूल परिणाम। तो ये एक सूत्र आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। और प्रायिकता के आपको पता है कि एक प्रश्न आता है 1 नंबर का और एक प्रश्न आता है 3 नंबर का। तो कुल मिला के आपके पास ये हुए 4 नंबर के प्रश्न आते हैं प्रायिकता में से, जो बहुत ही सरल होते हैं। अब हमारे पास देखो, जैसे आप ये देख रहे हैं इस क्लिप के अंदर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे जो पहला सवाल है आपका। तो पहले सवाल में जैसे आप देख रहे हैं कि ये सवाल आपका पहला, ये यहाँ पर ये, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। तो इससे पहले हमें समझना होगा कि पासा जो होता है, तो पासा आपने देखा ही होगा, आप लूडो खेलते हैं तो आपके पास पासा होता है। तो पासा जो लूडो खेलते हैं आप जिससे, तो आप देख सकते हैं कि पासे के ऊपर 1 से 6 अंक तक अंक लिखे होते हैं। तो यदि हम पासे को एक बार फेंकेंगे तो या फिर 2 बार फेंकेंगे, 2 ही प्रकार के सवाल होते हैं पासे के। तो इसमें आपको ये कहा ना कि पासे को फेंकने पर, इसका मतलब पासे को एक बार ही फेंकना है। तो हमारे पास जैसे पहला सवाल हुआ कि एक पासे को एक बार फेंकने पर, तो पहला प्रश्न है एक पासे को एक बार फेंकने
पर पहले तो हम लिखेंगे कि कुल परिणाम यानी प्राप्त परिणाम क्या होंगे। तो हम जानते हैं कि एक सिक्के को यदि एक बार फेंकते हैं तो हमारे पास क्या परिणाम आ सकते हैं। हमारे पास परिणाम आ सकते हैं 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो इस प्रकार से कुल परिणाम कितने हुए? तो आपके पास कुल परिणाम हुए 6, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 परिणाम हुए। अब हमसे ये पूछा है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो आप देख सकते हैं कि 4 से बड़े अंक कितने हैं। 4 से बड़ा अंक कौन कौन है? तो आप देख सकते हैं कि 4 से अंक देखो, 4 से बड़ा अंक जो 5 है और 6 है। तो 4 से बड़ा अंक हुआ 5 या 6। तो इस प्रकार से अनुकूल परिणाम क्या हुए? जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है उसके अनुकूल परिणाम आपके पास हुए अनुकूल परिणाम। तो उसके अनुकूल परिणाम हुए आपके पास 2, 5 और 6। तो इस प्रकार से प्रायिकता क्या रही? इस प्रकार से प्रायिकता आपके पास हुई देखो, अनुकूल परिणाम हुए 2 और कुल परिणाम हुए 6। तो इस प्रकार से 2 से हम काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 3 6। तो इस प्रकार से 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता आपके पास होगी 1/3। तो ये हुआ हमारा पहला प्रश्न।